आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी पॉलिसी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ टेक की दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई नीति 2026 की। पूरे देश में महाराष्ट्र वो पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एआई पॉलिसी लॉन्च की है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये आने वाले कल को पूरी तरह से बदलने का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। चलिए सीधे इस आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 15.60 ट्रिलियन डॉलर्स सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, इतना बड़ा नंबर। लेकिन एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साल 2030 तक केवल एआई की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में इतना भारी भरकम इजाफा होगा। ये एक इतनी बड़ी लहर है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और रोजगार के परिदृश्य को बदल कर रख देगी। और साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र ने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया है। अब उस विशाल ग्लोबल फिगर के सामने जरा इस 10,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को देखिए। ये महाराष्ट्र का अगले 5 सालों के लिए एक बेहद एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट टारगेट है। मतलब ये पॉलिसी सिर्फ उस ग्लोबल रेस में शामिल होने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के एआई लैंडस्केप में अपना एक मजबूत दावा पेश करने का तरीका है। ये राज्य को देश का सबसे बड़ा टेक इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द 1 ट्रिलियन ड्रीम। दूसरा, पॉलिसी पिलर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स। चौथा, जॉब्स, स्किल्स और मराठी। और आखिर में पब्लिक गवर्नेंस में एआई। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, द 1 ट्रिलियन ड्रीम और महाराष्ट्र की ग्लोबल एम्बिशन। देखिए, अप्रैल 2026 में आई ये पॉलिसी सिर्फ कोई एक नैरो तकनीकी पहल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ब्रॉड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। महाराष्ट्र देश की जीडीपी में ऑलरेडी 15% का योगदान देता है। लेकिन राज्य का अगला बड़ा सपना क्या है? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। और सच कहूं तो ये एआई पॉलिसी उस 1 ट्रिलियन के सपने को अचीव करने के लिए एक बूस्टर इंजन की तरह डिजाइन की गई है, ताकि दुनिया भर का जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है वो सीधे महाराष्ट्र में आए। आइए अब इस पॉलिसी के फाउंडेशन पर चलते हैं। सेक्शन 2, पॉलिसी पिलर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी इसका ब्लूप्रिंट। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पॉलिसी की नींव 7 कोर पिलर्स पर रखी गई है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल डेटा सेट, स्किल्ड वर्कफोर्स, स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी, अप्लाइड एआई, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और एथिकल एआई। ये पूरा ढांचा केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। मतलब स्टेट और नेशनल विजन कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हवाई बातों से हटकर अगर हम सीधे फाइनेंशियल नंबर्स को देखें तो विजन एकदम साफ नजर आता है। एआई स्टार्टअप्स के लिए 500 करोड़ रुपए का एक पूरा फंड बनाया जा रहा है। इसमें नॉर्मल स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक का ग्रांट मिल सकता है। लेकिन सबसे प्रोग्रेसिव बात मुझे ये लगी कि महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे एआई स्टार्टअप्स को 1.25 करोड़ रुपए तक का स्पेशल ग्रांट दिया जाएगा। इसके अलावा करीब 5,000 एमएसएमई को भी इस नई तकनीक को अपनाने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। सेक्शन 3, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स, यानी फ्यूचर का हार्डवेयर। एक वक्त था जब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़कें, पुल और ट्रांसपोर्ट हब हुआ करते थे। लेकिन एआई युग का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र कंप्यूट एज अ सर्विस मॉडल अपना रहा है, जिसमें कम से कम 2000 जीपीयूज उपलब्ध कराए जाएंगे। यह स्टार्टअप्स और रिसर्च के लिए एक डिजिटल बैकबोन की तरह काम करेगा। इसे ऐसे समझिए कि मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में 5 एआई इनोवेशन सिटीज और 6 सेक्टोरल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जा रहे हैं। मशीनों और हार्डवेयर से आगे बढ़कर अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 4, जॉब्स, स्किल्स और मराठी, यानी इसका ह्यूमन एलिमेंट। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये जो इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सीधे लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगा। टारगेट ये है कि 2030-31 तक एआई सेक्टर में 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक नई हाई क्वालिटी जॉब्स क्रिएट की जाएं। और इन जॉब्स के लिए एक महाराष्ट्र एडवांस्ड एआई ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, जहां 2 लाख युवाओं को इस फ्यूचर टेक की ट्रेनिंग दी जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि नई तकनीकें बस अंग्रेजी भाषा तक ही सीमित रह जाती हैं, है ना? लेकिन इस पॉलिसी ने इस सोच को पूरी तरह तोड़ दिया है।
एक स्टेट AI डेटा एक्सचेंज बनाया जा रहा है जिसका काम होगा मराठी भाषा, क्षेत्रीय बोलियों और यहाँ तक कि आदिवासी भाषाओं में AI मॉडल्स तैयार करना। जरा सोचिए, राज्य का कोई भी नागरिक अब अत्याधुनिक AI सिस्टम से अपनी मातृभाषा में बात कर सकेगा। साथ ही हिस्टोरिकल रिसर्च और कल्चरल हेरिटेज को सहेजने के लिए भी एक अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। और अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5 पब्लिक गवर्नेंस में AI का एग्जीक्यूशन। सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए एक बहुत ही साफ नियम बनाया गया है कि राज्य के हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को अपनी कम से कम एक प्रोसेस में AI का इस्तेमाल करना ही होगा। शुरुआत में 50 स्पेसिफिक यूज केसेस लागू किए जा रहे हैं। इसके लिए एजेंटिक AI का इस्तेमाल होगा। अब ये एजेंटिक AI क्या है? ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो काम तो बहुत तेजी से करता है, लेकिन इसमें ह्यूमन इन द लूप का एक सख्त नियम है। मतलब काम AI करेगा, लेकिन सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी के लिए आखिरी कंट्रोल हमेशा एक इंसान के हाथ में ही रहेगा। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। अप्रैल का साधना सप्ताह प्रोग्राम इसका एक परफेक्ट प्रूफ है। iGOT पोर्टल के जरिए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए AI और साइबर सुरक्षा के कोर्सेज मैंडेटरी कर दिए गए हैं। ये साफ दिखाता है कि सरकार सिर्फ कागजी घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि अपने वर्कफोर्स को अभी से फ्यूचर रेडी बना रही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए क्या होगा जब एक सरकारी ऑफिस जो AI की पावर से लैस है और इंसानी देखरेख में काम कर रहा है, वो भी बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से लोकल मराठी भाषा में ऑपरेट करने लगेगा। एफिशिएंसी और लोकल लैंग्वेज का ये कॉम्बिनेशन आम इंसान की जिंदगी को लिटरली कितना आसान बना देगा। महाराष्ट्र की ये AI नीति 2026 सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये एक स्मार्ट और एम्पावर्ड फ्यूचर की तरफ उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।